हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आशा अच्छे होंगे। तो चलिए सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो असम का है। 2000 में शामिल हुआ था, सन 2000 में। संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव है। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है, बगरुम्बा है, देवधानी है। हिमाचल प्रदेश के तो नाटी और कांगिया। पंजाब के भांगड़ा है और सम्मी है। तमिलनाडु के भरतनाट्यम में जो दक्षिण में होता है। और 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मणिपुरी मणिपुर का है, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है, दक्षिण पूर्वी भारत में। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है, दक्षिण भारत में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, दक्षिण भारत में। और कथक यूपी का है, उत्तर भारत में, ठीक है। मुंडाई नृत्य कहाँ का? झारखंड का है। झारखंड का और क्या क्या है? तो फगुआ है, पाइका है, फिरकल है और पांता है। मिजोरम का तो बॉस नृत्य है, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान, भूता आराधना। अरुणाचल का है तो चोलो और वांचो है, ठीक है। शंभू महाराज, देखिए महाराज जी कथक याद रखेगा। महाराज रूट और कथक से है, ठीक है। कथक के लिए लखनऊ घराने से संबंध है। बिंदादित्य महाराज और कलावती कलिका प्रसाद भी कौन सा? लखनऊ घराने से। बनारस घराने से तो रुद्र शंकर मिश्र, स्नेह बंजाज और कमलिनी अस्थाना और नीलिनी अस्थाना। उस्ताद साफत अहमद खान किससे हैं? तबला से। किशन महाराज तबला से। जाकिर हुसैन तबला से। अला रखा खान और त्रिलोक, ठीक है, किससे हैं? आपके तबला से। रुद्र वीणा से अली खान। वायलिन से रागिनी शंकर। हारमोनियम से तुलसीदास बोरकर। दौल उत्सव कहाँ का है? असम का है। चाय महोत्सव, अम्बुबाची, दिहिंग पटकाई, बैसागु, बिहू, रोंगकर, रजनी गरबा, अली लिगांग, हरनी गरबा। कहाँ का है? आपका असम का। होली का अन्य नाम है क्या? दौल उत्सव। बिहार में क्या होता है? छठ पूजा होता है। छत्तीसगढ़ में पोला और हरेली होता है। उत्तराखंड में हरेला होता है। देखिए या वर्ड वर्ड हरेला में आ रहा है इसलिए उत्तराखंड, और ये तो छत्तीसगढ़ में इसलिए हरेली। महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा न्यू ईयर है, ठीक है। होली का अन्य नाम क्या है? तो फगुआ होली बिहार में बोला जाता है। फाल्गुन माह पूर्णिमा मनाया जाता है। दौल यात्रा वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। रंग पंचमी महाराष्ट्र में। मंजन कुली केरल में। होला मोहल्ला पंजाब में। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1975 का है। 1975 और 1979 में कौन जीता है? वेस्ट इंडीज जीता है। 1983 और 2011 में कौन जीता है? भारत जीता है। 2023 में 13वां हुआ तो वर्ल्ड कप, ठीक है। बहुत मेमोरियल था, बहुत यादगार था, क्योंकि इसमें हम लोग का भारत आपका किसमें फाइनल पहुंच गया था, बट क्या ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, ठीक है। 2027 में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका और नामिबिया में होने वाली है। भारत ने आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप में जीता है, हाँ एक बार जीता है। शुरुआत 2007 में और जीता भारत, हारा पाकिस्तान। एक बार रनरअप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है। भारत में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, तो वहाँ हुआ है कब? 2016 में। 2022 में T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता, हारा कौन? पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होने वाला है? तो वेस्ट इंडीज प्लस यूएसए में होने वाला है। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देश्य स्टेडियम कहाँ पर है? तो फैजाबाद में। कहाँ पर है? फैजाबाद में। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर एमपी में है। लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद में है। केडी यादव स्टेडियम लखनऊ में है। कानपुर स्टेडियम कानपुर में कौन सा है? तो ग्रीन पॉट स्टेडियम। और बरावती स्टेडियम कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में। किन्नन कहाँ पर है? जमशेदपुर झारखंड में। चेपक कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु के, ठीक है। शतरंज की बिसात पर सफ़ेद वर्ग कितना होते हैं? टोटल 64 होते हैं, बट वो पूछेगा व्हाइट कितने? तो 32 होते हैं और ब्लैक 32 होते हैं। वन साइड 8 प्यादे होते हैं, ठीक है। 2 बिशप होते हैं, 2 शूरवीर होते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक राजा और एक रानी होती है। संविधान के अनुसार संविधान में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान ही सर्वोच्च है सबसे। देश में कुछ सर्वोच्च है, सबसे पहले आप लोग का संविधान है, उसके बाद कुछ होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, प्रस्तावना वर्णन स्वतंत्रता कितने प्रकार? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। न्याय 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। नेक्स्ट 12 नंबर, सामाजिक और पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया था, जिसको लघु संविधान बोला जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, ठीक है। और किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्राभुत, ये कौन है? तो देखिए न्याय कितना? 3 प्रकार की बोले। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, और प्रभुत्व मतलब बंधुता होता है, जो 1 प्रकार का उल्लेख है संविधान में, हम लोग के प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता अर्थात भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। भारत का संप्रभुता मतलब भारत का कोई ऐसा दबाव नहीं, कोई भी कंट्री नहीं हो सकता है भारत को ये काम करने के लिए। वो अपने मन से जो करना है वो भारत जो गवर्नमेंट है उस डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्या बोलता है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, हाँ है। कब? तो राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में, ठीक है। जो ब्रिटेन गुलाम रहा उसको राष्ट्रमंडल का जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। धर्मनिरपेक्ष, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य कोई धर्म नहीं है, जिसको जो मानना है वो मान सकते हैं। देखिए हड़प्पा कालीन कुछ स्थल है जो मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर,
ठीक है, चेनाब रिवर किनारे, जो उसको उत्तर में बोलता है। दक्षिण में दयामाबाद है, परवरा नदी किनारे, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, रिवर कौन सी, गोदावरी की, परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और आपके देखेंगे पूर्वी में तो हिंडन नदी किनारे कौन सा, आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आपका वेस्ट में, पश्चिम में सुतकांडोर है, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है, दसक नदी किनारे। और एक याद रखिएगा, आहंड कहाँ का, राजस्थान का है। और भी वीरभारपुर कहाँ का, वाराणसी का। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला, तो सावधान मिला है। ठीक है, सावधान मतलब जो कोई मृत्यु होते हैं जहाँ पर उनको ये करते जलाते हैं, मिला है। लोथल में क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, बंदरगाह, हाथी के दांत पैमान। और कालेबंगा में क्या हुआ, जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, नर्तकी जो कांसे की है, जिसको लुप्त मोम विधि द्वारा बनाया गया है, पूछेगा तो। बृहद स्नाकर बहुत बड़े मिला है, जिसमें कुछ धार्मिक कार्यक्रम होता होगा उन लोग का, नहाने का, स्विमिंग पूल टाइप का मिला है। पशुपति की मोहर मिली है। दयामाबाद में क्या मिला है, तो ताम्ररथ मिला है। वृहद स्नागार जिसको बोले थे ना, वृहद स्नागार कहाँ, मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे तो उस कहाँ पर है, तो उत्तरी और दक्षिण। देखिए इसके दो थे, जो उतरने को सीढ़ियाँ थी, दो सीढ़ियाँ थी, उत्तर में भी एक थी और दक्षिण में एक थी। कोई लेंथ पूछेगा तो 14.5 ठीक है मीटर है। कौन, अभी अभी के हिसाब से, करंट वर्जन के हिसाब से। लेकिन और पूछेगा पहले तो को 11.88 मीटर था। ठीक है, सर बोले थे। और ब्रेथ थी इसका 7.01 मीटर। और आपकी डेप्थ थी, जो गहराई थी, वो 2.43 मीटर। नेक्स्ट 19 नंबर, विथ 3 भागों में विभाजित धौलावीरा में। ठीक है, ऐसे तो 2 भागों में विभाजित है हड़प्पा का ज़्यादातर सब ईद स्थल, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह जहाँ पर 3 थे, कौन के, दुर्ग थे, मध्य थे और आम थे। ठीक है, 3 टीले थे। और इसको यहाँ पर क्या मिला, तो वाटर मैनेजमेंट, सबसे अच्छी जल व्यवस्था मिली कहाँ पर, धौलावीरा, जहाँ गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति में पूजा नहीं होती थी। देखिए कौन से देवता की पूजा नहीं होती, तो विष्णु भगवान की कोई पूजा नहीं होती थी उस टाइम। 2 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, तो मातृदेवी और पशुपति। नेक्स्ट 21 नंबर, यूटी क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा, लक्षद्वीप है, जिसका कितना 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा क्या है राज्य में, तो राजस्थान है। सबसे छोटा आपका गोवा है। जनसंख्या में यूटी में पहला स्थान दिल्ली का है, कितना 1483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दमन और दीव का कितना क्षेत्रफल है, तो 603 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यूटी में कौन है, लद्दाख है, कितना है, तो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भूटान में सीमा कौन कौन सी लगे, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है किससे, भूटान से। भारत से कितने सीमा मतलब बनाती है, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है कौन, भूटान। राजधानी कहाँ है, तो थिप्पू है किसकी, भूटान की। और भाषा क्या है, दंज गोरखा है, दंज गोरखा। नेक्स्ट बांग्लादेश की सीमा तो वेस्ट बंगाल से लगती है, त्रिपुरा से लगती है। भारत के साथ कितनी, तो सबसे ज़्यादा यही बनाती है। ठीक है, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा ये बनाती है। सबसे कम बनाती है आपका अफगानिस्तान, कितनी बनाती है, 106 किलोमीटर। ओनली लद्दाख से लगती है। ठीक है, जो यूटी है। 3 बाघा कॉन्गिडोर, 3 विधा कॉन्गिडोर बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ था। 11th कॉस्टो अमेंडमेंट 2015 में भूमि साधन। बांग्लादेश के बीच सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, जो पाकिस्तान के भी है। बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा मिजोरम की। ठीक है, जो दोनों देखिए दोनों देशों से लगती है, बांग्लादेश और म्यांमार से भी। ठीक है, तो मिजोरम ही एक ऐसा स्टेट है जिससे दोनों लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर साझा करती है। पुराना नाम बर्मा थी। गठन वर्ष 1935 पे भारत से अलग हुआ था। ठीक है, निर्माण कब हुआ, तो 1937 में बना। अफगानिस्तान कब भारत से अलग हुआ, तो 1893 में। पाकिस्तान कब हुआ, 1947 में। बांग्लादेश कब हुआ था, 1971 में। और म्यांमार कब हुआ था, 1935 में। पंचवर्षीय योजना में अनिश्चित कुल वर्ष की संख्या तो 7 है। ठीक है, 1966 से 69 3 ईयर हुआ था, जिसमें गैपिंग हुआ था। जो गैप हुआ लेकिन 1970 से 82 साल का गैप रहा। और 90 से 92 2 साल का, तो टोटल 7 ईयर का गैप रहा टोटल। ठीक है, 26 सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय में सबसे ज़्यादा हुई ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, 10वीं थी, जिसमें टारगेट था 8% का, लेकिन प्राप्ति हुई 7.6% की। और लेकिन ऑप्शन में अगर पहली दिए जाए तो पहले को टिक करना है। इसमें टारगेट था 2.1% की, लेकिन इसमें प्राप्ति हुई 3.6% की। सबसे ज़्यादा विफल असफल भी कोई रहा है ना, तो कौन तीसरा रहा, क्यों, उसका कारण भी है। 1961 से 66 भारत चीन वॉर हो गया। फिर आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ, कब कब हुआ, तो 1947 से 48 के बीच हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था और 1999 में हुआ था। योजना आयोग 15 मार्च 1905 को हुआ था। अध्यक्ष कौन होते, तो अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल थे। ठीक है, आपकी जो नीति आयोग कब बनी, 1 जनवरी 2015 को बनी। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष कौन होते, पीएम होते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है, तो मोंटेंगी सिंह लीवर थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को किया गया। अध्यक्ष कौन होते, पीएम होते हैं।
देखिए क्वेसेक से क्या मापते हैं, दाब प्रभाव के दर मापते हैं, बाइट से कंप्यूटर में मापते हैं, रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापते हैं और बार से दाब मापते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, पारे का साधारणतः तापमान केंद्र कितना होता है, उच्च संचालन शक्ति Hg बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका और कितना नंबर होता है, तो 80 होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के हृदय की ध्वनि सुनने के लिए और रिफ्गोमोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता मापने के लिए 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने खोज की थी ना, कब की थी, तो 1970 में, 1897 में। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने 1919 में, और एक्स किरणें डब्ल्यू थी रैंगटेन ने, और न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। नेक्स्ट, प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होता है, कौन से समस्थानिक में। और समद्विवादी में क्या होता है, परमाणु भार होता है, और सम न्यूट्रॉन में न्यूटन की संख्या इक्वल होती है। ये कुछ देख लीजिएगा ये सब, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आपके 34 नंबर, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो गेहूँ है, अंकुर का तेल है, मूंगफली है, बादाम है, और सूरजमुखी है, और मक्खा है, ठीक है। मक्खा दो चीज एवं अंडे किसमें पाए, तो विटामिन ए और डी में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन ए का गाजर, पालक, पपीता, विटामिन डी में मछली, धूप, मशरूम, विटामिन सी में खट्टे फल। 36 का, नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत बहुत मूल्यवान माँ के दूध में क्या उपस्थित होता है, कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन मिले, तो लाल कृष्ण अंडवाणी बने। कपूर ठाकुर 49th बने। आपके MS स्वामीनाथन 53 बने थे। चौधरी चरण सिंह 52। प्रथम व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले C राजगोपालाचार्य गांधी के समधी जी थे। कब मिला, 1954 में, स्टार्टिंग में 1954 में हुआ था। और 2024 में 5 लोगों को मिला, जिसमें 4 हम बता चुके हैं, और एक लास्ट थे PV नरसिम्हा राव 51, ठीक है। लाल कृष्ण अंडवाणी जी की बुक क्या है, तो माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट, स्वयं योजना लॉन्च करने वाला पंजाब सरकार तुम्हारे द्वार योजना, ठीक है। उड़ीसा की नूतन योजना, और राजस्थान की ऊँट संरक्षण योजना। यूपी में CM किसान योजना। 39, पहले बिस्मिट स्ट्रीट चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा PDF में ये बात, ठीक है। तो नई दिल्ली में हुई थी। एथलीट 268 एथलीट भाग लिए थे, एज 28 से कम। इवेंट वाटर पोलो, तैराकी, ड्राइविंग, और स्टेडियम को श्याम प्रसाद मुखर्जी बिस्मिस्ट को स्थापना कब हुई थी, 1947 में। सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, और 7 मेंबर, ठीक है। घोषणा बैंकॉक में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ, इसको ढाका बोलते हैं बांग्लादेश की, ठीक है। BMCTCS का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल एक्टिवेटेड फॉर मल्टी सेंट्रल टेक्निकल एज इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, UPI स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना, फ्रांस बना है, ठीक है। और 11 देश में अभी UPI को आप मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। UPI 2016 में बना था। UPI 2.0 लॉन्च किया गया 2018 में। कंट्रोल कौन करता है, तो NPCI करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश कब किया था, 2008 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ, मुंबई में है। भीम ऐप लॉन्च 30 दिसंबर 2016। तो चलिए, ये होमवर्क तक करा दिए, और एक शायरी भी जो नवीन सर ने कहा था, क्या तो हम बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, हम बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच दे या ना दे, हम अपने दम पर मंच बना देंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा, जो लाइक है सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।